हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें RPS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट भर्ती बच्चा के साथ TGT, PGT और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के टॉपिक में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डायग्राम को समझते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी ऊपरी जो परत है वो भूपटल, इसकी जो मोटाई है वो 33 किलोमीटर है। इसके नीचे 400 किलोमीटर एथेनोस्फीयर ऊपरी मेंटल यानी एथेनोस्फीयर कहा जाता है जो परत है। 650 किलोमीटर संक्रमण स्थल निचला मेंटल, मेंटल और क्रोड सीमा और बाह्य क्रोड चक्र। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, टोटल त्रिज्या 63,070 किलोमीटर है। 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। आंतरिक क्रोड ठोस 600 किलोमीटर, 4600 किलोमीटर गहराई क्रोड की, 2900 किलोमीटर। मेंटल क्रोड की त्रिज्या 3470 किलोमीटर है। आइए अब विस्तृत देखते हैं। तो आंतरिक भाग है वो पृथ्वी का कैसा है, ठोस अवस्था में देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह की बात करें, बाकी तो इस तरह की उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से इनका घनिष्ठ संबंध है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री की वृद्धि होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। पृथ्वी कितनी मीटर की गहराई पर तापमान में 1 सेंटीमीटर वृद्धि होती है, तो 32 मीटर की गहराई। परंतु बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की विभिन्न परतों की। पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम 3 बृहद मंडलों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भूपटल, जिसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रस्ट। महासागर, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग होता है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई की बात करें तो 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। तो भूपटल की गहराई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और भूपटल धरातल पर यानी महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर गहराई तक है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपटल को 2 विभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनिष्ठ संबंध, घनत्व संबंधी एक असंबद्धता पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसे कोनार असंबद्धता कहते हैं। ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं, कॉनरॉड असंबद्धता। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट की मोटाई 0 से 30, निचली क्रस्ट की मोटाई 30 से 200 किलोमीटर तक होती है। भूपटल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों से होने के कारण इसे स्याल परत नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं मोहोरोविक असंबद्धता। ये कॉनराड असंबद्धता से ठीक नीचे होती है, जो कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होती है। उसके नीचे अगर बात करें ऊपरी मेंटल की, तो ये 200 से 700 मीटर मोटाई होती है। निचली मेंटल 700 से 2900 तक। मेंटल 200 से लेकर के मेंटल जो परत है वो 200 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। क्रस्ट 0 से 200 तक। उसके बाद क्रोड का भाग है वो 2900 से लेकर के 6370 तक पाया जाता है, जिसमें बाय क्रोड 2900 से 5150 और 5150 से 6370 तक। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इन पर आपको फोकस करना है मुख्य रूप से।
कोनार्ड असमर्थता सबसे ऊपर, उसके नीचे मोहरोविक असमर्थता निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में, और दोनों मेंटरों के बीच जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे रैपिड असमर्थता कहते हैं। ध्यान रखना, क्रस्ट के बीच में दोनों के कोनार्ड असमर्थता होती है और मेंटल के बीच में दोनों के रैपिड असमर्थता होती है। लेकिन निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की जो असमर्थता है वो मोहरोविक असमर्थता कहलाती है। इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। निचली मेंटल और बाह्यक्रोड के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। निचली मेंटल के और बाह्यक्रोड के बीच, बाह्यक्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच। अब ऐसे ही बाह्यक्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की बात करें तो यहाँ पर लेहमैन असंबद्धता जो क्रोड के अंतर्गत पाई जाती है, रैपिडी मेंटल के अंतर्गत पाई जाती है, कोनार्ड असंबद्धता क्रस्ट के बीच। इस परत का औसत घनत्व की बात करें तो 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर से 3 ग्राम घन सेंटीमीटर तक है। भूप्रटी रचना के तत्व: ऑक्सीजन 46.60%, सिलिका एसआई 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा Fe 5%, कैल्शियम Ca 3.63%, सोडियम 2.63%, पोटेशियम A 2.59, मैग्नीशियम 2.09। तो भूप्रटी संरचना के सामान्य तत्वों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की और सिलिकॉन की। मेंटल मेंटल भूगर्भ में भूप्रपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहरोविक असंबद्धता से प्रारंभ होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता रैपिड असंबद्धता कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ऊपरी मेंटल भाग को द्रवलता मंडल कहते हैं। द्रवलता मंडल का घनत्व 4.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों से होने के कारण इसे सीमा परत भी कहते हैं। मेंटल परत का औसत घनत्व 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। क्रोड या कोर की आंतरिक भाग की अंतिम परत है। गुटेनबर्ग समतलता से लेकर 1370 किलोमीटर गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। यह परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इन परतों के बीच लेहमैन असमर्थता पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमने पहले भी डायग्राम से भी समझ लिया है। क्रोड परत में निकल और लोहे बेरियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसे नफे नाम दिया गया है। क्रोड की ऊपरी भाग का औसत घनत्व 10 ग्राम घन सेंटीमीटर है और आंतरिक भाग का औसत घनत्व 12 से 13.6 ग्राम घनत्व है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। पृथ्वी की चट्टानें: पृथ्वी क्रस्ट भूप्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थों को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में 98% से अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टानें निर्माणकारी तत्वों के रूप में कार्य करती हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि। चट्टानों का वर्गीकरण: निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों के 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार बांटा गया है। आग्नेय चट्टान: आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टान और कायांत चट्टान इसी चट्टान से निर्मित हुई हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। मुख्य विशेषता आग्नेय चट्टान की ये विशेषता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान, इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम पाए जाते हैं। भूप्रकृति का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की हैं: आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टानें। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर ना पहुंचकर धरातल के नीचे ठंडा होता है और ठोस रूप में दाढ़ कर के जम जाता है तो इसे चट्टान कहते हैं। इसके 2 वर्ग हैं। तो किस चट्टान का निर्माण होता है? आंतरिक चट्टान।
इसे पातालीय आंतरिक चट्टान और मध्यवर्ती आंतरिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस चट्टान का निर्माण पातालीय जो चट्टान है इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी अधिक गहराई पर होता है। ग्रेनाइट चट्टान इसी चट्टान का उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? पातालीय आग्नेय चट्टान का। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में ज्वालामुखी उद्गार सिस्टम में धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों और छिद्रों नली में जमकर ठोस रूप धारण करता है। इस प्रकार के मुख्य रूप लैकोलेथ, हैकोलेथ, लेपोलेथ, बैथोलेथ और सिल डाइक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये किसके उदाहरण है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण लैकोलेथ, हैकोलेथ, लेपोलेथ, बैथोलेथ, सिल और डाइक। बाह्य आग्नेय चट्टान, जब तरल और तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है तब तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है। इस प्रकार बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस चट्टान की छड़ से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, आग्नेय चट्टान और कायांतर चट्टान। ग्रेनाइट नीच में परिवर्तित होती है, साइनाइट नीच में, ग्रेवो सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में, बिटुमिन कोला ग्रेफाइट। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। पृथ्वी तल पर आग्नेय कायांतर चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। जिनका निर्माण आग्नेय और कायांतर चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है उनको अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इसकी विशेषता, इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में लोहा, फास्फेट, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल भंडार आदि पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। नोट, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से नामक अवसादी चट्टान से बने। अवसादी चट्टान का रूपांतरण की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था आग्नेय का, कायांतर में। अब अवसादी सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में परिवर्तित होता है। शैल चट्टान सिलेट में परिवर्तित होती है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में बदलता है। तीसरी चट्टान आती है कायांतर चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। जब ताप, दबाव और रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तब कायांतर चट्टान का निर्माण होता है। कायांतर चट्टान सर्वाधिक कठोर और जीवाश्म रहित होती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होते और कठोर भी होते। कायांतर चट्टान का कायांतरित में परिवर्तन, स्लेट फाइलाइट में बदल जाती है, फाइलाइट सिस्ट में बदल जाती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।